हेलो दोस्त, कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे, हम तो यही आशा करते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स, जो मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश करके रख देगा। आज साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि हम साधारण ब्याज शुरू करें, मैं यूट्यूब बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो दोस्तों, अब चलते हैं हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। देखिए क्या होता है हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। देखते हैं दोस्त प्रश्न जो बिल्कुल हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो समय लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझने में लगेगा। दोस्तों देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। कुछ धन दे नहीं रखा है, तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपया वापस करता है। वह धन राशि क्या है? अभी सारे के सारे आप जहां भी देखें, जिनको जरूरत है, सारे के सारे लोग जिनको जरूरत है वो पैसा लेन देन करते हैं। यहां तक कि हमारी जो सरकार है वो भी लेन देन करती है। तो लेन देन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला प्रोसेस होता है कि कोई ना कोई धन लिया जाता है या किसी को दिया जाता है। लेंगे या किसी को देंगे, तो क्या उसमें ब्याज तो आता है ना? तो धन पहले लेना या देना का काम होगा। तो पहले लेना और देना होगा, तभी तो हमको कोई व्यक्ति ब्याज सहित लौटाएगा या ब्याज सहित हम किसी को लौटाएंगे। तो जो धन लिए या किसी को दिए वो तो मूलधन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति हमको धन लौटाया या हम किसी को लौटाएं ब्याज सहित, वो मिश्रधन कहलाता है दोस्तों, जो ब्याज सहित लौटाएंगे। तो सिस्टम कहता है कि पहले मूलधन दिया हो और मिश्रधन पूछे तो यह सीधा होता है। मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों सहित। अगर मिश्रधन दे रखा हो और मूलधन पूछे तो उल्टा ना पूछता है दोस्त, क्योंकि पहले तो मूलधन होता है। तो उल्टा सीधा का आपको समझ होनी चाहिए। अगर उल्टा सीधा का समझ हो गया तो हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद करें। देखो दोस्तों क्या है, कहता है 3400 रुपया समाप्ति पर वापस करता है। तो दोस्तों ये तो मिश्रधन है। अब है क्या कि हॉट ट्रिक्स क्या कहता है कि 12% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज है दोस्तों। एक वर्ष में 12, तो दूसरा वर्ष में 24, तीसरा वर्ष में 36 ना हो जाएगा। 12 12 12, हर वर्ष का 12 12, 3 वर्ष के लिए है। तो होल वैल्यू निकाल लीजिए इसका। तो टोटल जो दर हो जाएगा दोस्तों 12 तिहाई 36, होल दर हो गया 12 तिहाई 36, मतलब 3 वर्ष का हम जोड़ लिए उसको, 36% आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो यहां दर देखिए दोस्तों, 12 गुने 3 कर देंगे बराबर 36% ब्याज, बराबर होल वैल्यू क्या हो गया? 36%। अगर जो ब्याज अगर आपको दिया जाए तो 100 में 36 ज्यादा। अब देखिए थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइएगा कि 100 में 36 ज्यादा, क्या कि ब्याज सहित ना आपको मिश्रधन लौटाएगा। तो 100 रुपया आप दे रहे हैं, 36% आपका ब्याज, 100 में 36 ब्याज दे रहा है तो 136% हो जाएगा। 136 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3400 रुपया मिश्रधन है जो ब्याज सहित है, तो इसमें भी ब्याज सहित। तो 100 रुपया का ऊपर 36 रुपया ब्याज, तो 136 परसेंट में है तो 136%। तो 136% मतलब क्या दोस्तों? 136/100। चलिए दोस्तों, तो इतना का आपको करके रखना होगा या माइंड में करना होगा। अब हॉट ट्रिक्स क्या कहता है देखिए दोस्तों, ट्रिक्स बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया 3400, लिख दीजिए 3400 गुने। अब देखिए दोस्तों, अब गुना जो इसमें करेंगे 136/100 से करेंगे कि 100/36 से करेंगे, ऐसा भी करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। यहां तो मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन दे रखा है ना। अब पूछ क्या रहा है? मूलधन, मतलब उल्टा पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि मूलधन दे रखा हो और मिश्रधन पूछे तो सीधा, मिश्रधन दे रखा हो मूलधन पूछे तो उल्टा। तो उल्टा पूछता है तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए दोस्तों। तो 100 ऊपर चल गया और 136 नीचे, इसको काट दीजिए दोस्तों, हो गया।
देखिए 2 से काटेंगे 2 छक 12, 1 बचा 2 अठे 16, 2 से काटेंगे कितना मतलब है 17, 1700। 2 से फिर इसको काटिए तो 34, और 2 से काटेंगे तो 50, फिर अब 34 पचे देखिए तो दोस्तों 34 पचे 5 चौक 20, 2 5 15 16 17, 170, 34 पचे 170, एगो जीरो यहाँ आ गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों ये 50 में 50 से गुना कीजिए, पचे 25, आप 25 पर डबल जीरो बैठा दीजिए, 2500 रुपया आपका आंसर हो गया दोस्तों। है ना आसान, है ना। अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है ट्रिक तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन घंटी दबाइए, है ना, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डाले आपके ऊपर समय से जाए और आप सीख करके पढ़ करके आप जो सपना देखे हैं वो पूरा हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें भी मजा आएगा आपको, है ना। अब है क्वेश्चन, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%। देखिए दोस्तों पहले 2 वर्ष के लिए कोई मूलधन ब्याज पर आप पैसा लगाते हो तो पहला जो 2 वर्ष होगा उसके लिए 3%, मतलब 1 वर्ष में 3 तो 2 वर्ष में कितना 6% ना टोटल ब्याज हो जाएगा। अगले 3 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपया आता हो तो मूलधन क्या है। देखिए दोस्तों कुल ब्याज इसका 660 है, तो दोस्तों कुल ब्याज जब 660 है तो कुल दर कितना है दोस्तों, इसको निकालेंगे। ये हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स कहता है। देखिए हम ये माइंड में भी कर सकते हैं, दिमाग में भी कर सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया 36% ज्यादा तो 136% हो गया, तो हम उसको दिमाग में भी कर सकते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग का अप्लाई कीजिए एग्जामिनेशन में, लिखने का कम कोशिश कीजिए ताकि आपको समय की बचत हो दोस्तों। अगर समय की बचत हो तभी तो आप टाइम रहते सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, 660 तो कुल ब्याज है तो कुल दर निकालिए। तो कुल दर कितना हुआ, 2 वर्ष के लिए 3%, पहले वर्ष में 3 तो दूसरे वर्ष में भी 3, तो 3 कितना 6। उसी प्रकार से इसको उसी प्रकार से 3 वर्षों के लिए 5, तो पहले वर्ष में 5 तो दूसरे वर्ष में ही 5, तीसरे वर्ष में ही 5, तो टोटल 15%। तो कहने का मतलब कुल दर निकालने के लिए दोस्तों ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 2 तिहाई 6% जोड़ 3 पचे 15, ये दोनों गुना कीजिए दोस्तों 15%, और जोड़ फिर हो गया ये 2 वर्ष है यहाँ है 6, तो 2 छक 12%। टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहां पर देखिए तो 12 15 27 और 6 33% कुल दर है, और कुल दर पर न ब्याज 660 है, तो 660 है ना आसान। देखिए हॉट ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो 33% वाला 660 तो 1 में निकालेंगे दोस्तों तो 660 बटे 33। आप पूछ क्या रहा है दोस्तों, मूलधन। क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो 100 में निकाल लीजिए तो 660 बटे 33 और गुने 100। देखिए दोस्तों अब इसको हल कीजिए, काटिए। 33 दूनी 66 एगो जीरो बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 20 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो 2000 रुपया आपका आंसर। मजा आया दोस्तों। देखिए यहां जो 7 वर्ष है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि गिनिए वर्ष, गिनिए 2 वर्ष यहां है, पहला 2 वर्ष यहां है, यहाँ फिर उसके बाद का 3 वर्ष यहाँ है, और उसके बाद का फिर 2 वर्ष यहाँ है। तो 2 और 3 5 और 5 और 2 7, यही वर्ष को टोटल करके यहाँ 7 वर्ष लिखा है दोस्तों। तो हम तो इधर निकाल देते, इससे हमको क्या मतलब है, कोई बहस है क्या। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्त प्रश्न तो देखने में लगता है बड़ा सा ना, लेकिन जब तक इसका शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाएंगे दोस्तों तब तक हमें समय की बचत नहीं होगी। अब देखिए 8200 रुपया 8200 रुपया को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जा गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि
दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है पहले भाग की राशि क्या है। देखिए दोस्तों ट्रिक, अब आपको कहता है कि 10% की दर से 4 वर्ष और यहां पर है 7% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। तो दर का होल वैल्यू निकालेंगे, अभी आपको बताए हैं हमेशा दर का होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10 है तो एक वर्ष में 10 और फिर दूसरा वर्ष में 10, तीसरा वर्ष में 10 और चौथा वर्ष में 10, 4 वर्ष है तो 40%। तो देखिए दोस्तों यहां 10 पहला भाग, तो पहले भाग है ये 10% वाला पहला भाग हुआ। तो यहां देखिए 40% बराबर यहां क्या हो गया 7 छक, इस 7 में 6 से गुना कर देंगे, 7 छक 42। अब देखिए दोस्तों ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग, काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। चलिए दोस्तों इसको हम काटते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपको 2 से काटिए, 2 से ही कटेगा 20 मरतब में, और 2 से कितना मरतब में कट गया 21 मरतब में। तो क्या हुआ 20 बराबर 21। चलिए एक स्टेप हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 20 बराबर 21। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें ढकढकिया नियम काम करेगा। कौन सा नियम? ढकढकिया नियम। अब देखिए जो अनुपात में आएगा, ढकढकिया नियम जैसे काम कराएंगे इसमें तो क्या होगा, रूल लागू करेंगे ढकढकिया नियम तो क्या आएगा अनुपात में। तो देखिए दोस्तों तो इसको ढक दीजिए तो ये क्या बचा दोस्तों 21 बचा ना, तो यहाँ 21 लिख देंगे अनुपात, इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। तब अब देखिए दोस्तों शुद्ध रूप में मान जो है संख्या जो है यही लेंगे। तो चलिए तो पहले भाग के लिए आया 21 और दूसरे भाग के लिए आया 20। एक चीज यहां देखिए दोस्तों ये तो अनुपात में आ गया, इसका नियम क्या है कि जब भी अनुपात में कोई राशि आए उसका कुल जरूर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल जरूर निकालते हैं। तो यहां पर इसका कुल कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 21 का कुल हो जाएगा कितना 20 और 20 40 और 1 41। 41 क्या हो गया कुल हो गया दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन समझिए। अब पूछ क्या रहा है पहले भाग की राशि क्या है। तो पहले भाग कितना है दोस्तों 21, तो यहां लिखेंगे पहले भाग की राशि तो यहां ऊपर में लिख देंगे 21 बटे यहां क्या है दोस्तों 8200 के ना दो भागों में बांटना है तो 8200 कुल न हुआ तो इसमें भी कुल लिखेंगे नीचे 41 गुने 8200। चलिए दोस्तों 41 दूनी कितना हो गया 82 है ना 00। अब इसको क्या काम करेंगे दोनों को हम गुना कर देंगे इसको, तो 21 दूनी 42 और 00 4200 रुपया दोस्तों आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? आप आसानी से इसको कितना वक्त लगेगा इसमें दोस्तों कोई वक्त नहीं, मौके भी आप कर सकते हैं। एक स्टेप लिख दीजिए आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट जो पूछेगा अगर दूसरा भाग पूछता तो 20 ऊपर रखते हैं, पहला भाग पूछा तो 21 ऊपर रखते हैं। हमेशा कुल निकाल करके कुल नीचे और जो कुल दे रखेगा उससे गुना कर देंगे दोस्तों। आ गया समझ में? यही कहता है, इसी को कहता है हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। समझ गया दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न। देखते हैं दोस्त प्रश्न। देखिए कहता कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। ये तो साधारण ब्याज है दोस्तों। इसमें क्या होता है आप जानते ही हैं, मूलधन समय दर, मूलधन समय दर। तो एक ट्रिक समझिए, हॉट ट्रिक कहता है, हॉट ट्रिक क्या कहता है सो देखिए दोस्तों, पूरा ऊपर अधूरा नीचे, पूरा ऊपर और अधूरा नीचे। देखिए इसमें खोजिए तो कौन पूरा है कौन अधूरा है, कौन पूरा है और कौन अधूरा है। समय पूछे या दर पूछे वही पूरा और अधूरा का नियम लागू होगा दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में। ज्यादा लोचा में नहीं जाइए और देखिए जो हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए ट्रिक कहता है पूरा ऊपर अधूरा नीचे। पूछ क्या रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो यहाँ दर बराबर पहले लिख करके तैयार रखिए। परीक्षा में न लिखेगा तो चलेगा, वहां तो आंसर टिक लगाना है। आप अंदाज भी टिक लगाइएगा, अगर वो ऑप्शन सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा, है ना, या बना करके टिक लगाइए, है ना।
तो चलिए पूरा ऊपर अधूरा नीचे किसका किसका पूरा है किसका अधूरा है। तो देखिए पूरा मतलब जिसमें मूलधन समय दर तीनों दिया है वो पूरा हुआ, अधूरा मतलब मूलधन समय दर में से कोई एगो गायब है, अधूरा हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों ये अधूरा हुआ, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, इसमें दर न दे रखा है लेकिन मूलधन दे रखा है 600 और समय दे रखा है, तो ये अधूरा हुआ। तो वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। इसका मूलधन यह 400 दे रखा है, दर भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो ये पूरा हुआ ना दोस्तों। तो पूरा ऊपर अधूरा नीचे, तो पूरा ऊपर तक मतलब क्या कि 400 गुने 6 गुने 2, मूलधन गुने दर गुने समय होता है ना दोस्तों, और बटे 100। तो यहाँ 100 तो कोई वैल्यू नहीं, दर तो 100 में प्रतिशत में रहता ही है ना, यहाँ निकालना भी है। देखिए तो यहाँ क्या है, दर निकालना है, तो 6 पूरा ऊपर अधूरा नीचे, तो यहाँ क्या है दोस्तों 600, ये क्या है 3, तो 600 गुने 3 काट दीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 6 से ये 6 कट गया, बराबर 4 दूनी 8/3%। आंसर या 8 में आप 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, कितना बचेगा दोस्तों 2, बराबर 2 पूर्णांक, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, अब बटे ये 3, 2.2/3%, ये आपका आंसर या कटिंग। समझ में आया दोस्तों, यही है हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको हम बताएंगे, है ना। तो अगर आज का क्लास हम यहीं पे इतना ही पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। अगर इतना काम कर देते हैं दोस्तों तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, है ना। तो इतना काम आप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। समझ में आया होगा तब, नहीं समझ में आया होगा तो हम नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया तो इतना कर लीजिए दोस्तों, ताकि समय पर सारा नोटिफिकेशन सारा आपके मोबाइल के ऊपर जाए और आप पढ़ करके आप जो सपना देखे हैं उस सपना को साकार करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम कहते हैं स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।